सभी वीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। सॉरी, शुरुआत में थोड़ा कनेक्टिविटी का एक इशू आ गया था, इस वजह से हम लोग शुरुआत थोड़ा गड़बड़ कर दिए। अभी बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इम्पैक्ट असेसमेंट की। जैसे कि आप लोग पूरे राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट के कार्य कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार एक थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जा रहा है। यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से काम हो रहा है, इसमें किस तरीके का आप लोग अपना फीडबैक देख रहे हैं, कौन सी सेवा आप और चाहते हैं, या किस प्रकार की अन्य और आपको इसमें सुधार की आवश्यकता है। कॉमन सर्विस सेंटर के स्थापना से लेकर संचालन के संबंध में किसी प्रकार का सलाह आपको देना हो, ऐसा करके एक इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है। तो इसमें हमारे वीएलई बंधु जो संचालक हैं, उनका भी एक असेसमेंट होना है। वो खुद भी अपना सर्वे करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि कौन से आवेदन को भरने में क्या उनको तकलीफ होती है, या क्या और किस तरीके की सेवा के बारे में आम नागरिक पूछताछ करते हैं। ठीक उसी तरह से एक आम नागरिक भी अपनी असेसमेंट दे सकता है कि ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए आप लोग को और क्या सुधार की आवश्यकता है, या किस किस तरीके की सेवाओं को लेना है। तो आज इसी बिंदु पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज चौबे जी हैं, जो पर्टिकुलर उस संस्था से हैं जिनकी संस्था को आज ये वर्क ऑर्डर या यूं कहें कि ये जिम्मेदारी दी गई है थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए। तो चूंकि इसके संबंध में समस्त जनपदों में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ से सूचित किया जा चुका है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, तो इस संबंध में सभी वीएलई की ये निजी दायित्व भी बनती है कि वो स्वयं तो असेसमेंट करें ही, साथ ही साथ अपने आसपास के जो उनके इस सेवा को ले चुके नागरिक हैं, या दैनिक आधार पे जो लोग नागरिक सेवा लेने आते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करके इस असेसमेंट को आप अपडेट कराएं। तो मैं चाहूंगा कि नीरज जी आप अपना परिचय देते हुए और अपने काम के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में बताने का कोशिश करें, प्लीज। नमस्कार अजय जी, मैं नीरज चौबे, एक प्रतिनिधि हूँ टेलीवॉस इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि थर्ड पार्टी इम्पैक्टमेंट का काम कर रहे हैं। जितने भी सीएससी केंद्र आपके चल रहे हैं आज की डेट में लखनऊ में, जो आप लोग बड़े ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मुझे आज इस फेसबुक लाइव में समर्थन देने का। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। टेलीवॉस इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आईटी सर्विसेज में डील करती है, और हमने बहुत सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट किए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑडिट्स के भी काम चलते हैं हमारे। और एक उसी के रिगार्डिंग एक वर्क हमको जो मिला, ये आपके जितने भी जन सेवा केंद्र चल रहे हैं, इनका एक असेसमेंट करना है, जिसमें गवर्नमेंट का जो अपना एक स्कीम जिस तरीके से कह लीजिए चल रही है, उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में नागरिकों को इन जन सेवा केंद्रों के माध्यम से, इसका सीधा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जनमानस में, आम जनमानस में। जो जन सेवा केंद्र संचालक हैं उनके आम जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, उनकी कमाई किस तरीके से चल रही है, और सरकार की जो मंशा है इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, जो सरकार अपना सुविधा देना चाह रही है, उससे सरकार को कितना फायदा हो रहा है पब्लिक के थ्रू। इन सारी चीजों के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट नाम का वर्क चला है, थर्ड ऑडिट के रूप में भी जानते हैं। इस ऑडिट सर्विसेज का पैरामीटर्स जो है वो गवर्नमेंट ने 3 बेस पे डिराइव किया कि हमें 3 बेस पे आपसे एक सर्वे चाहिए, एक रिव्यू चाहिए, जो भी हम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग। वो 3 बेस हैं आपके। गवर्नमेंट के बेस पे जो आप सर्विसेज ले रहे हैं, उससे गवर्नमेंट किस तरीके से आपको सूचित कर रही है, या गवर्नमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, फाइनेंस के बेस पे जो भी पब्लिक सर्विस ले रही है, फाइनेंशियली उससे कितना सेटिस्फाइड है, कितना नहीं सेटिस्फाइड है। प्लस वीएलई भी जो आज की डेट में सर्विसेज दे रहा है, जो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा है आज की डेट में, उसको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट मिल रहा है इन सुविधाओं से। और तीसरा है आपका सोशल के बेस्ड पे, जो सोशली आज की डेट में जो भी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक पद्धति जो चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सोशल कितना अवेयरनेस मिल रहा है पब्लिक को। ये 3 इम्पैक्ट है, पैरामीटर्स हैं, जिनके बेस में हम असेसमेंट कर रहे हैं। और इस 3 पैरामीटर्स के असेसमेंट के लिए
हमने जो एक फॉर्मूला डिराइव किया है, जो मैकेनिज्म बनाया है जिसके व्यू दे सकते हैं, उसके लिए सिंपल एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी और एनआईसी के सहयोग से, नीरज जी जिसका थोड़ा सा नाम मैं है इंटरप्ट करूंगा। नीरज जी, करके, जो आज की डेट में नीरज प्ले जी, स्टोर है। नीरज जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट जी करूंगा आपको। जी सर। मैं सभी सम्मानित श्योर श्योर ये दर्शकों से चाहूंगा कि उनके बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो सवाल जो भी बीच बीच में आएंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिएगा, उसका हम लोग बीच बीच में जवाब देते रहेंगे। और साथ ही कुछ हाँ लोग चैट श्योर। में थोड़ा अनावश्यक शब्द अगर लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया, एक दूसरे का सम्मान करें और ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। नीरज जी, मैं पीपीटी अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे यहाँ पब्लिश कर दूं। हाँ हाँ श्योर श्योर सर। जी मैनुअल है जो हमारा ई आकलन यूपी करके मोबाइल ऐप है, जो आज की डेट में प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है। कोई भी नागरिक उसको सीधे डाउनलोड कर सकता है। उसका यूजर मैनुअल है जिसमें 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। एक जनसेवा केंद्र संचालक जो अपना कर रहे हैं इन सारी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 2 माध्यम से उसपे बने हैं। पहला है कि आप गूगल प्ले स्टोर्स पे जाएं, वहां से ई आकलन यूपी करके उसमें दिया भी हुआ है, जिस तरीके से हमने शो किया है इस तरीके से आप लिखेंगे, वहां पे वो ऐप आपको शो हो जाएगा। सिंपली जैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे आप उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नागरिक हैं तो आपके लिए वहाँ पे लिखा रहेगा कि नागरिक यहाँ पे पंजीकरण करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करें। उसी तरीके से बीएलई जो भी जनसेवा केंद्र संचालक है उसके लिए अलग से दिया हुआ है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे ही अपना वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी लॉगिन आईडी क्रिएट होती है, बीएलई की और नागरिक दोनों की अपना अपना प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। तो जैसे ही उनका अपना लॉगिन आईडी प्रोसेस्ड हो जाएगा, लॉगिन आईडी बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा, उनको नेक्स्ट पेज होता है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, उनके पास सिंपली एक मैसेज आएगा कि किस ये जो भी आपने लॉगिन किया या जो भी ऐप है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस चीज के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर सहयोग प्रदान करना, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। वो गेट स्टार्टेड करेंगे, वो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उनके सामने टोटल कॉस्ट और गवर्नमेंट्स के बेस पे बनाया गया है। वो क्वेश्चंस में सिंपली यस नो, या अगर उनका कोई रिव्यू है लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो भी अपना लिख के सिंपली यस नो जो भी करना चाहते हैं अपना फीडबैक दें और उसको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। वो रिपोर्ट डायरेक्टली आज की डेट में लाइव चल रही है। सरकार उसको अपने डैशबोर्ड पे पूरा देख रही है कि किसने क्या रिव्यू दिया है। वो सारा परसेंटेज के मामले में, कॉस्ट के मामले में, फाइनेंस के मामले में, सोशल के मामले में, सबका अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग पैरामीटर्स का एक परसेंटेज सेट हो रहा है कि क्या रिव्यू किस तरीके से हमको मिला हुआ है, किसके बेस पे कितने रिव्यूज मिले हुए हैं आज की डेट में, जिसके बेस पे गवर्नमेंट प्लान करेगी कि हम उस सुविधा को और कैसे इनहेंस करें और क्या चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये टोटल जो स्टेप्स हमने आप जो पीडीएफ आप दिखा रहे हैं, उसमें सिटीजन्स और वीएलईज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सिंपली 1 से 2 मिनट का काम है, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को किसी तरीके का और सुझाव देना है, कोई कुछ भी करना है, तो वो भी अपना रिमार्क उसमें डाल सकता है। वो भी सुविधा उसको दे दी गई है सर। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद नीरज जी। जो बात पूरी निकल के आई और जहां तक मैंने समझा कि एक तो जिस व्यवस्था के तहत हम सभी लोग काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था के इन्हांसमेंट के लिए एक प्रोग्रेसिव सोच को रखते हुए, यानी कि सकारात्मक सोच को रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया। और इस थर्ड पार्टी असेसमेंट में चूंकि ये पूरी सर्विस 2-3 स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एक वीएलई हो गया और एक जनता हो गई और सरकार होगी। ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी व्यवस्था में, और तीनों में यानी कि सरकारी मशीनरी द्वारा दिया जाने वाला सेवा और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, साथ में इसमें जो सिटीजन है, यानी जिसके लिए ये काम किया जा रहा है,
ये उनके हित को ध्यान में रख के ये थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने का उद्देश्य ये है कि इसमें एक पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए और एक बेहतर सकारात्मक माहौल में ये सारी चीजें सरकार तक पहुंचे और सरकार इसमें और इम्पावरमेंट करे, इम्प्रूव करे अपनी सेवाओं का, अपने सिस्टम का। तो ये एक उद्देश्य है जी। ठीक है। तो चूंकि बहुत सारे कुछ सवाल भी जी जी अब हमारे पास कुछ सवाल भी आए हैं बीएलई बंधुओं के, क्योंकि मैं अभी ये सीएससी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, लेकिन ये सभी बीएलई के लिए है जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट चल रही है या नहीं चल रही है सीएससी के माध्यम से। लेकिन जो बीएलई डायरेक्ट किसी अन्य डीएसपी संस्थान के लिए हैं, ये बीएलई उनके लिए भी, ये मैसेज उनके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी वही सूचना जारी हुई है सीएससी बीएलई के लिए हुई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक बीएलई कम से कम 10 सिटीजन का, क्योंकि एक सर्वे सैंपल होता है, सैंपल ये होता है कि 100 में 30 लोगों का कम से कम सूचना जाए तो जाकर के एक सर्वे, ऑथेंटिक सर्वे बनता है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान जरूरी है, चाहे आप सिटीजन के स्तर से करें, चाहे आप बीएलई के हैसियत से करें। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ जी जी कुछ सर्विसेज और ये सुविधा ये बहुत अच्छी चीज है सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी बहुत बिल्कुल अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे टच में जाना चाहती है और जानना चाहती है कि जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं सरकार के द्वारा, आप उससे कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। और अगर आप कोई किसी तरीके की तकलीफ हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं इस माध्यम से। ये 1-to-1 कनेक्शन है सर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जिसके थ्रू आप अपना रिव्यू डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे सकते हो कि हम आज की डेट में आपकी सुविधाओं से कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, क्या चेंजेस चाहिए, क्या जरूरत है चीजों को, वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो वो और अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसी चीज मिल रही है तो आप ज्यादा ओके। ये धीरज जी है। हेलो धीरज जी। कमलेश कुमार यादव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है? जी अभी हेलो। हाँ मुझे ये एक सूचित कर, ठीक है, मुझे ये सूचित करना है समस्त बीएलईस को कि हम लोगों का ई डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोगों का सरकार के साथ अनुबंध हुआ था वो 3 वर्षों के लिए था। जो 3 वर्ष हमारे अब समाप्त हो गए हैं और अगले 2 वर्ष के लिए रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान आप सभी बीएलई से मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर पे बहुत सारे जांच के आदेश जा रहे हैं, क्योंकि रिन्यूअल करने से पहले वो आप लोगों को सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं, छापेमारी भी कर रहे हैं।
तो कृपया आप लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे बेहतर ब्रांडिंग रखें, इस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ ब्रांडिंग रखें, रजिस्टर बना लें, रेट लिस्ट पर्याप्त रखें। कभी भी छापेमारी में आप लोग अपने के साथ साथ पूरी संस्था का नुकसान कर सकते हैं, तो ये ध्यान रहे। मानक के अनुसार सेंटर का संचालन होना चाहिए। और साथ ही हमारे साजिद अली जी का सवाल है कि राशन कार्ड क्यों साइट नहीं वर्क कर रही है। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्विस है। कई बार क्या होता है कि फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग की जो साइट है कई बार डाउन होती है, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आप लोगों का डेडिकेटेड सर्विस पोर्टल है, वहीं पे आप सर्विस खुद जनरेट करते हैं। लेकिन जब किसी विभाग की विशेष विभाग की सर्विस लेने जाते हैं तो उस समय ये मौके दर मौके अवेलेबिलिटी होती है, वो पोर्टल डाउन है या उस पर काम करना है या अमेंडमेंट है, तो कई बार ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल तो काम कर रहा होता है लेकिन उससे जुड़े हुए विभागों का पोर्टल काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और हाँ जरूर ऐसे कंडीशन में उसमें दिए गए मेल आईडी पे आप सूचित जरूर करें ई डिस्ट्रिक्ट की जो मेल आईडी है कि ये सर्विस अभी वर्क नहीं कर रही है, साथ में हम लोगों को भी अपडेट कराएं। तो ये कुछ आगे का सवाल लेते हैं। ये है साहब हैं, सर ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है सर, हमें अपने सेंटर से लोगों के डिस्ट्रिक्ट को लाभ नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये हमने जो है प्रमुख सचिव आईटी उत्तर प्रदेश सरकार को एक निवेदन किया हुआ है प्रवीण जी कि हमें बाकी जनपदों में काम दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं को आप लोग अपने अपने स्तर पे भारत सरकार की, राज्य सरकार की सेवाएं दे रहे हैं। ये सर्विस भी अगर आपको मिले तो नागरिकों को आपके द्वारा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है अभिषेक कुमार शर्मा जी, गूगल प्ले स्टोर पर डीजी सेवा एप्लीकेशन तो क्यों नहीं करता है? इसके लिए मैं एक बार देख लूंगा और अगर ऐसा कुछ गैप होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ये है रामदयाल गुप्ता जी। रामदयाल गुप्ता जी, सब कबीर नगर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मोहम्मद सुलेमान सीएससी एकेडमी रामपुर, आप हैं? ठीक है, मैं ये डिजिटल सेवा पोर्टल ऐप के बारे में जानकारी लेकर के आपको जरूर बताऊंगा अभिषेक शर्मा जी, और इसी चैट बॉक्स में ही मैं टाइप करके बताऊंगा। कोई एरर होगा उसको भी दिखवाता हूँ। आपके बार बार यही सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है आपका, सर ई स्टैम्प की आईडी कैसे मिलेगी? ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें, मानक पूरा होने के आधार पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट ये स्टैम्प की आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आपको एक स्टैम्प का डिजिटल सेवा पोर्टल पे, आपका ये डिजिटल सेवा पोर्टल का मोबाइल ऐप दिखाई दे रहा है, गूगल प्ले पे है, गूगल प्ले पे है ना, प्ले स्टोर पे ना, हाँ गूगल प्ले स्टोर पे डिजिटल सेवा पोर्टल की ऐप पड़ा हुआ है, आप चेक करें प्लीज। हाँ ठीक है, आप जाओ। ठीक, कुछ रैंडम सवाल लेते हैं। ई स्टोर ये ई स्टैम्प के लिए आपको एक स्पेशल प्रिंटर लेना होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संपर्क करें, प्रिंटर लेकर के आप सूचित करें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, और उसकी स्लिप वगैरह लगती है स्पेसिफिक प्रिंटर के साथ। आपको करीब 1 से 1.5-2 महीना तक लग जाता है, स्टैम्प की आपको आईडी मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, एक सवाल हमारे इन साहब का है, राशिद जी का, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट चालू करवाने के संबंध में। तो सर इस संबंध में मैंने चूंकि भारत सरकार एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना रही, पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नगर निगम के द्वारा ये बनाया जाता था। अभी क्या है कि एक इंटीग्रेटेड
सेंट्रल लेवल पे पोर्टल लगभग डेवलप हो चुकी है, उसके साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पे डेथ एंड बर्थ की सर्टिफिकेट मिलने के बारे में कार्रवाई होगी। महाराजगंज, ये देखिए बहुत सारे जिलों में हमसे पूछा जा रहा है, जिन जिलों में हम लोग डीएसपी के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है, हम लोग तो चाह ही रहे हैं। क्या इन्हें बाकी डीएसपी के बारे में पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल पता होगा, लेकिन सवाल ये है कि सीएससी का एक अपना एक अलग प्रभाव होता है सर। सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सर्विसेज के अलावा भी एक संस्था का एक अलग रेपुटेशन होता है। ये भारत सरकार से सीधे जुड़ी हुई संस्था है, इस वजह से इसका एक अलग रेपुटेशन होता है। किसी साहब ने लिखा है, क्या ये नाम है, बवाली विनोद, सर छापेमारी क्यों हो रही है? तो छापेमारी की वजह तो अभी चूंकि मुझे पता नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के सरकार के मानक के अनुसार सेंटर चलाएं, किसी प्रकार की छापेमारी से बचें। आधार सेवा कब शुरू होगी? आधार सेवा सीएससी से इनरोलमेंट की चल रही है, आप मानक पूरा करें और आधार सेवा आपको मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें। एक प्रश्न आ रहा है, हिंदू संगम, सर विकलांग प्रमाण पत्र जो ई डिस्ट्रिक्ट में होता है उस पर सीएमओ क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन करवाओ। सर इस संबंध में बहुत जल्दी हम आपको एक सेशन करके बताएंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन सी सर्विस लाइव है और कौन सी सर्विस लाइव नहीं है, तो क्यों नहीं है। मैं खुद भी इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ और उन विभागों के मैं संपर्क में हूँ। बहुत जल्दी इस पे हम लोग इसको ठीक ढंग से और बेहतर ढंग से दे पाने के बारे में वो जो हमारा जो यूजर मैनुअल है उसमें सारी सर्विसेज की लिस्ट भी हुई है, उससे उनको पता चल सकता है। नहीं, सर्विसेज की लिस्ट है नहीं नीरज जी, सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, 200-250 सर्विसेज हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज एक्टिव हैं और कुछ नहीं है, वो चीज है। ठीक है, तो वो चूंकि ये लोग काम करने वाले हैं तो ये बता तो रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की सर्विस है, लेकिन सीएमओ साहब क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे हम खुद भी बात करेंगे कि अगर ये सर्विस है तो इसीलिए मैंने कहा कि एक कंसोलिडेट मैं प्रोग्राम करूंगा जिसमें ये बता पाऊं कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सर्विस आज के डेट में लाइव है और लाइव होने के क्या प्रोसेस हैं, और जो लाइव नहीं है वो कब तक लाइव होंगे या उनकी क्या स्थिति है। एक साहब लिखते हैं, क्या नाम है, धनसिठा शर्मा, नाम मैं क्लियर नहीं, अच्छा धनिष्ठ शर्मा जी, सॉरी नाम क्लियर नहीं पढ़ पाया था। ई डिस्ट्रिक्ट का यूजर आईडी और हाँ धनिष्ठा शर्मा जी, ई डिस्ट्रिक्ट का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनता है? ऑलरेडी मैं 4 महीने से, देखिए मैं एक चीज यहाँ बड़ा बता दूं, बड़ा अच्छी बात आपने सवाल किया, ये हमारे साथ भी दुविधा होती है। आवेदन करते समय जो आप लोग मेल आईडी डालते हैं, ठीक उसी मेल आईडी पे आज के डेट में हमारे पास कुल मिला के 12 या 13 आईडी है जो हमारे पास पेंडिंग है, जिसको कि अभी तक हमने नहीं दिया है, क्योंकि वो पीछे बनाने और देने के बीच के क्रम में वो आई है। अदरवाइज ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी हमने सारी भेज दी है। वजह क्या है कि जो आवेदन करते समय .com की जगह पे .om लिख देते हैं लोग, डॉट की जगह पे स्पेस लगा देते हैं, ऐट की जगह पे ऐट गायब हो जाता है। चूंकि हम भेजते समय उसको मेल मर्जिंग करके इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड आपके मेल पे जाती है। अगर 500 आईडी हमने यहाँ से जारी करी तो उसमें से कम 50 से 70 आईडी ऐसी होती है कि वो जा ही नहीं पाती, बाउंस हो जाती है, क्योंकि उस पर स्पष्ट मेल आईडी ठीक ढंग से नहीं लिखी होती। तो आप सभी से फिर से निवेदन है कि हमारे पास कोई आईडी नहीं अभी लंबित है, अगर लंबित है तो मंडे को आप बताएं, हम चेक करेंगे, सही मेल आईडी पे आपको पुनः से भेजेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों को है। और किसी के द्वारा अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो मुझे उस व्यक्ति को बताएं, मेरा नंबर शेयर करें, मुझे मैसेज, हो सकता है फोन, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस दौरान कोई भी फोन मैं उठा पाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति मेरे साथ दिन के समय में पर्याप्त होती है, तो कृपया आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका सलाह दे सकूं। एक साहब का फिर वही सवाल है कि सीएससी से बर्थ एंड डेथ चालू किया जाए। देखिए बर्थ एंड डेथ सीएससी से पहले बनता था, क्योंकि भारत सरकार से जुड़ी हुई ये जो अपना पोर्टल है एनआईसी का, उससे हमारा इंटीग्रेशन था, पहले हम काम करते थे।
मुझे लगता है 3-4 साल पहले हम लोग काम करते थे, अचानक से वो इंटीग्रेशन का इश्यू आया और एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पूरे भारतवर्ष के लिए सिंगल बन रहा है। उसी वजह से ये सारी चीजें अब वर्तमान में नहीं हो पा रही हैं और थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना होगा। ये सर्विस बेहतर ढंग से आएगी, क्योंकि अभी देखिए फैमिली रजिस्टर आप लोग बना रहे हैं, हर राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जो कि एक इंटीग्रेटेड लेवल पे चीजें आ जाएंगी, जिससे आधार एक इंटीग्रेटेड हो गया तो पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का आधार है, परिवार की कॉपी है। उसी तरह से इसके बारे में भी आप लोगों को एक डेथ एंड बर्थ का सर्टिफिकेट भी इंटीग्रेटेड पोर्टल के जरिए, जैसे ई वाहन वगैरह हुआ जो पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी एक ही पोर्टल पे पूरे हिंदुस्तान में होगी, वैसे ही होगा। सोमनाथ जी, आपका सवाल है डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज जनपद में शुरू कराने के लिए। सॉरी, अभी वर्तमान में ये शुरू नहीं है, लेकिन इस संबंध में सरकार को आपकी इच्छा की तरह अवगत कराया गया है कि हमारी बीएलई की इच्छा है कि सीएससी के माध्यम से महाराजगंज में भी ये सेवा दी जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट आ रहे हैं। सर, हमारा सीएससी आईडी बंद कर दिया गया है, कैसे चालू होगा? ठीक है, आपका सवाल है कि आपको आईडी मिल गई है, कैसे चालू होगा, तो इस संबंध में मैं अलग से एक सेशन करूंगा। वैसे ये बहुत बड़ा नहीं है, अपने आसपास के किसी भी एली के पास 5 मिनट बैठ जाएंगे, आप देख लेंगे, आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं। या तो पोर्ट में लगाओ डायरेक्ट, या तो फिर पोर्ट में। सुलेमान जी, जो आप बोल रहे हैं राशन कार्ड की आवेदन पे वो ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है, तो वो यही बताने की कोशिश की गई है कि वो बैक इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपको आगे बढ़ने का लिए आगे वो अवसर नहीं दे रहा है, तो बैकएंड से ही चीजें अभी बंद चल रही हैं, ऐसा है। अब फिर भी आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जो हेल्पलाइन नंबर मेल आईडी है, उस पर आप अपनी बात को दर्ज करें, ताकि ई डिस्ट्रिक्ट स्वयं उस विभाग को खबर करे कि ये सर्विस कब चलेगी, या आपको उत्तर भी दिया जाएगा इसके माध्यम से। एक राशन कार्ड के लिए जो फैमिली आईडी बन रही है, वो भी एक पोर्टल चल रहा है, फैमिली आईडी up.gov.in। आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो काम कर जाए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इंटीग्रेशन हो रहा है फैमिली आईडी से राशन कार्ड का। जी, नीरज शाक्या जी का सवाल है कि ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं आता, नहीं कटती है, डिजिटल सेवा पोर्टल से कटनी चाहिए। ठीक है सर, ये चीज है, क्योंकि स्टेट लेवल पर इंटीग्रेशन का कुछ है, अभी यहाँ यूपी परिवहन में भी हम लोग का प्रयास है कि ये चीज हम शुरू कराएं, क्योंकि अभी स्टेट वाइज ये चीजें चल रही हैं। मिथिलेश जी, आप एक बार जिला प्रबंधक से संपर्क करें, अपनी आईडी का एक बार पासवर्ड रीसेट करवा लें, आपकी आईडी चलने लगेगी। एक्चुअली सवाल हमारे बहुत अलग अलग ढंग के आ रहे हैं, जबकि आज हमारा सवाल इस विषय पे आना चाहिए था जो विषय की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन हम एक समाधान दिवस के रूप में रखेंगे, जो ई डिस्ट्रिक्ट और डिजिटल सेवा पोर्टल से संबंधित, यानी सीएससी से संबंधित सारे विभागों के, जैसे अभी हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं, सारे विशेषज्ञों को साथ में लेकर के, जिसमें यूसीएल, बैंक, सारे विशेषज्ञ रहेंगे, 5-6 विभाग को लेकर के एक पूरे दिन का सेशन करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपके जो भी सवाल आएंगे, हम सवाल देंगे, उत्तर देंगे, और पूरे दिन का ये सेशन करेंगे, जिसका नाम ही होगा मेगा समाधान दिवस। और ये मेरी प्रॉमिस है, मैं बहुत जल्दी ही दिसंबर माह में तो नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक में हम करेंगे, इसकी हम तैयारी करेंगे, जिससे कि बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग हो और हम लोग करें। अभी इसको डेमो करेंगे, अगर ये सफलतापूर्वक रहा तो हर महीने हम लोग इसको लेके आएंगे और आगे चल के इसको रिपीटेशन और बढ़ाएंगे, जिससे कि आप तक हमारी पहुंच हो। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा परिवार यूपी में 1,28,000 से 2,28,000 से ज्यादा बीएलई का है, तो थोड़ी सी हमारी बाध्यता भी होती है, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि आप जैसे लोगों से हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो सके।
जी विनायक देव जी, हम चूंकि अभी फतेहपुर में ई डिस्ट्रिक्ट नहीं संचालित कर रहे हैं, दूसरे डीएसपी कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि जिन जिलों में हम काम नहीं कर रहे हैं वहां भी हमें ये काम करने को अनुमति सरकार द्वारा मिल जाए। देखते हैं सर। बाकी अगर आज की सर्विस को एक बार मैं फिर से बात कर लूं, उसको रिवाइज करते हुए, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें अपनी ई डिस्ट्रिक्ट सेवा को लेकर के एक आदेश जारी किया कि वो अपने सेंटर, अपने सारे ई डिस्ट्रिक्ट वो प्रोजेक्ट का एक थर्ड पार्टी असेसमेंट कराएं, जिससे कि इसमें जो असेसमेंट होगा 3 स्तर पे होगा। एक सरकारी अधिकारी जो कि इस ई डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो तहसीलदार हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो सकते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग होंगे, जिनको कि ये मोबाइल ऐप के जरिए आपके सेंटर पे जा करके या नागरिकों से पूछताछ करके आपके ई डिस्ट्रिक्ट सेवा और उससे संबंधित जो सर्वे का काम करना है, वो सर्वे की वजह से ये व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उसे दूर की जाए। दूसरे लेवल पे जो हमारे बीएलई बंधु हैं उनको करना है, और तीसरे लेवल पे जो सिटीजन है, जो सीधे नागरिक लाभार्थी है, उसको करना है। ये व्यवस्था आपको ई आकलन यूपी करके, आप ई आकलन यूपी, उसको अगर आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे, मैं एक बार फिर से वो ऐप का मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। गूगल प्ले स्टोर, मैं सीधे गूगल प्ले स्टोर पे ले चल रहा हूँ अपने उसके से। इसकी स्क्रीन नहीं, मैं जस्ट यहाँ सिस्टम पे ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्क्रीन शेयरिंग करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वहां से भी हो जाएगा। हाँ, उसको बड़ा कर देंगे तो साफ दिखेगा वहां से। हाँ, वही ये मैं मैं अपना स्क्रीन पे मैं अपनी स्क्रीन दिखा दूँ। मैं हो गया, मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी इस पे आपको दिखाया, ये ई आकलन ऐप है। आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे मैंने सिस्टम पे ही खोला है। ये आपका ये ऊपर में ई आकलन ऐप है, ये हमें दिख रहा है, ये ई आकलन ऐप है। ठीक, इसमें जो सिस्टम दिया है, मैं एक एक जूम करके दिखा रहा हूँ। इसकी स्क्रीन कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी। ये आईटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, पहली स्क्रीन है। दूसरी स्क्रीन है जो आपके सामने अभी दिख रही है। तीसरी, ये आप सिटीजन सर्वे, ये सर्वे के बारे में उसका सिटीजन की डिटेल होगी, वो भरेगा, रजिस्टर करेगा, ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल करके ये रजिस्टर कर लेगा। फिर ये स्क्रीन आपकी दिख रही है, इस तरीके से उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा, सर्वे करेगा। ठीक है, अब ये सब कुछ सवाल हैं जो यस नो में उत्तर देने हैं, इस तरीके से ये सारे आने। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सेशन। आप लोग इसको करें। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके यहाँ से आवाज आ रही है।
तो ये सारी चीजें हैं। तो आज की मुलाकात का श्रृंखला अंतर्गत जो भी आज बातचीत हुई है, ये ई आकलन के संबंध में था, सर्वे के संबंध में था। और नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने हमें साथ दिया। इस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे बीएलई बंधु इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का इसमें सर्वे कराएंगे, ताकि इनका अपना सर्वे हो सके। एक चीज जरूर मैं बोलूंगा